पाकिस्तान से जुड़ी हुई बड़ी खबर का रुख करेंगे। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक, ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक, पीएलए का जाफर एक्सप्रेस होने का दावा। क्वेटा से पेशावर ये ट्रेन जा रही थी। जाफर एक्सप्रेस ये ट्रेन है। 100 से ज्यादा यात्री बंधक बनाए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। सैन्य अभियान होने पर मारने की धमकी दी है। अब सोचो कि जो लोग वहां पर उसमें मौजूद होंगे उस ट्रेन में, उनका क्या हाल। और अगर सैन्य अभियान यानी कि सेना आई बीच में तो फिर लोगों को मारने की धमकी। क्वेटा से पेशावर, अभी कुछ दिन पहले ही आतंकी हमला पाकिस्तान में हुआ और अब पाकिस्तान में ये ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई है। और अगर इसके खिलाफ एक्शन होता है, लोगों को जान से मारने की धमकी भी दे दी जाती है। बहुत बड़ी खबर है। और कृष्ण मोहन शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन शर्मा, ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक, उसमें 100 पैसेंजर करीब हैं और उन्होंने दावा किया है कि हमने सबको होस्टेज बना लिया है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक जो कदम है, जाहिर सी बात है कि पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को एक तरीके से दहलाने वाली खबर है कि आपने 100 लोगों को होस्टेज बना लिया और पता नहीं उसमें किस मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने होस्टेज बनाया है। आप उनके साथ क्या करना चाह रहे हैं, आपकी मंशा क्या है, वो तमाम सारे सवाल उठते हैं। लेकिन पाकिस्तान से आप और उम्मीद क्या कर सकती है सरदा? तो क्या कुछ अब तक सामने आया है? किसने जिम्मेदारी ली है? कौन वो लोग हैं जिन्होंने हाईजैक किया हुआ है? क्या उनकी मांगे हैं? इस तरह की कोई खबर पता चली अब तक? नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो अपने आप में एक संगठन है। उसने जिम्मेदारी ली है कि हमने होस्टेज बना लिया है। तो अभी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से वो कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं। जिसको जो मन करता है वो करने को तैयार है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक कोई सरकार का संगठन तो है नहीं, एक लिबरेशन की है जो लिबरेशन बलूचिस्तान को कराना चाहती है। अब उनकी मांगे क्या है, सरकार से किस तरीके की डील करते हैं, क्या करना चाहते हैं, किसको छुड़वाना चाहते हैं, किसको मारना चाहते हैं। मैं बार बार हमेशा एक स्टैंड है, एमईए का स्टैंड है और मेरा भी स्टैंड यही रहता है कि पाकिस्तान के बारे में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ उलट पुलट है, उटपटांग चलता है वहाँ। तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले भी वहां पर एक आतंकी हमला भी हुआ था। और क्या ये कहा जा सकता है केएम शर्मा कि पाकिस्तान अपने ही बिछाए हुए जाल में अब खुद ही फंसता जा रहा है? पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ दो चीज की खेती होती है, एक कर्ज की खेती होती है, दूसरी आतंकवाद की खेती होती है। तो जो उन्होंने खेती शुरू की थी आज से 20-30 साल पहले भारत को परेशान करने के लिए, वो खेती और फसल जो है अब वो पक के एक तरीके से तैयार है, जिसको पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के लोग काट रहे हैं। तो ऐसे में कि पाकिस्तान में आतंकी गतिविधि, वहाँ पे क्या है, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज का बचा नहीं है, उनके पास फॉरेक्स रिजर्व है नहीं, उनके पास अपनी कोई नीति है नहीं, आर्थिक नीति है नहीं, पावर्स की कोई नीति है नहीं। तो आतंकी संगठन जो है अपने कानून को इस तरीके की हरकतें करते हैं और इस हरकत से विश्व परेशान हो सकता है। पाकिस्तान में लोग परेशान होंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। बिल्कुल, क्या समझा जाए, क्योंकि एक पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक होना ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जो यात्री वहाँ पे बंधक बनाए गए हैं, अब उनको कैसे छुड़ाया जाएगा, ये बड़ी चिंता का विषय है और ये सरकार के लिए चिंता होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि क्या वहाँ की सरकार वाकई में चिंतित होगी? इस समय हलचल मची होगी पाकिस्तान में। जाहिर सी बात है, क्योंकि चिंता तो उनको करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा सरकार को चिंता, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो पूरा विश्व भी तो देख रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार है, यूएनओ है, अमेरिका है, भारत है, चीन है, वो सब तमाम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो जो भी हो, 100 लोगों को बंधक बना के इस तरीके से आप नहीं रख सकते। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी खबर है। केएम शर्मा हमारे साथ नेशनल एडिटर जुड़े, उन्होंने बताया कि अब ये परेशान होने वाली बात तो ये है, पर अब देखना होगा कि सरकार इस पे कितनी जल्दी कुछ फैसला लेती है और कैसे जो बंधक बनाए हुए लोग हैं उनको जल्द से जल्द छुड़वाती है। सैन्य अभियान की बात होने पर मारने की धमकी भी दी जा रही है। बहुत बड़ी खबर है ये, पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई है। तकरीबन 100 से ज़्यादा यात्री हैं जिनको बंधक बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से क्या कुछ स्ट्रेटेजी तय करके क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। नेशनल एडिटर केएम शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केएम शर्मा, अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ स्ट्रेटेजी, क्योंकि पाकिस्तान का दिमाग तो ज़्यादातर आतंकी हमले, बांग्लादेश से कभी भी दोस्ती कर लेना, कभी भी दुश्मनी कर लेना, अपना काम निकलवाना, जहाँ पर लगे कि भाई यहाँ पर हमारा फ़ायदा हो सकता है वहाँ घुस जाना, इस सब में पाकिस्तान का दिमाग रहता है। लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है उस तरफ नहीं सोचा जाता। ये जानकारी मिली है कि वहाँ के जो हुक्मरान
पाकिस्तानी सेना को और जनरल ऑफ आर्मी को ये निर्देश दिया है कि आप घटना स्थल पर पहुंचे और उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करें कि कैसे उनको बंधक से हटाया जा सकता है, उनको वहां से निकाला जा सकता है। तो पहली कोशिश तो यह है कि निगोशिएशन के जरिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की शर्तों को बात करके और सरकार ये समझेगी कि इनको क्या दिया जा सकता है, कैसे इनको छुड़ाया जा सकता है, और नहीं तो उसके बाद फिर उनको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से लड़ने की स्थिति में है कि नहीं है, क्योंकि अगर मारे जाएंगे तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ लोग भी मारे जाएंगे जो 100 बंधक बनाए गए हैं। तो एक सिचुएशन क्रिटिकल सिचुएशन है और उस पर अपना एनईए भी नजर बनाए हुए है। जो जानकारी मिल रही है यही कि पाकिस्तानी सेना फिलहाल एक्शन में है और कोशिश कर रही है कि बंधकों को छुड़ा लिया जाए। बिल्कुल। क्या आपको लगता है, क्योंकि कोशिश की जा रही है, हालांकि जिन्होंने हाईजैक किया है उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर सैन्य अभियान हुआ तो मार दिया जाएगा, तो लगता है कि पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन को बखूबी हैंडल कर पाएगा या फिर पाकिस्तान मदद भी मांग सकता है इधर उधर? पाकिस्तान मदद मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान की सेना इतनी आर्टिकुलेट और इतनी इक्विप्ड है कि जो 100 लोग ट्रेन में बंधक बनाए गए हैं उनको एक एक ऑपरेशन करके निकाल ले वहां से। तो उनको एयर टू एयर मार कर नहीं सकते, एयर टू एयर की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां पे एक तरीके से धरती पे रेल को उन्होंने कब्जा किया है। तो धरती पे कभी भी ऑपरेशन करना हमेशा इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उनके लोग भी वहां पे आर्म्स लेके तैयार होंगे। तो ऐसे में सरकार के लिए कठिन घड़ी है। ये हो सकता है कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय फोर्स है उनकी मदद मांगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान बातचीत के जरिए इसका हल निकाल लेगा। यानी कि पाकिस्तान अब बातचीत के जरिए हल निकालेगा, और बहुत ही सेंसिटिव ये परेशानी आई है। अब ये देखना होगा कितनी सेंसिटिविटी से केएम शर्मा पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे को हल कर पाता है। हालांकि अगर मैं ह्यूमैनिटी की बात करूं वो पाकिस्तान में ना के बराबर ही होगी। पाकिस्तान से ह्यूमैनिटी की बात तो आप बिल्कुल ना करें। जब वहाँ पे सत्ता में बैठने के लिए बाप अगर बेटे की हत्या करवा देता है और बेटा अगर बाप को बंधक बना के हत्या करवा देता है तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में ह्यूमैनिटी की बात न करें। लेकिन जो चूंकि 100 लोगों को होस्टेज बनाया गया है और खास करके ट्रंप और मोदी आतंकवाद के खिलाफ होस्टाइल हैं एक तरीके से, पूरा चाहे क्वाड की बात हो, चाहे साउथ एशिया की बात हो, चाहे मिडिल ईस्ट की बात हो, सभी लोग इस बात से परेशान है कि आतंकी गतिविधियों को कैसे कर्व किया जाए। तो वैसे कर्व करने के लिए जब तमाम एजेंसी काम कर रही है उसमें, तो पाकिस्तान के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर उनको लोग एक भी मार दिए जाते हैं तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो विश्व के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे और लोग यही कहेंगे कि आप अपने देश में ही अपने जनता की मदद नहीं कर सकते तो आपको क्यों मदद की जाए। बिल्कुल। आर्थिक तौर पर देखूं तो पाकिस्तान की तो वैसे ही लुटिया डूबी हुई है, और जब इस तरीके का मिशन पर निकलना होता है तो जाहिर है आपके पास फाइनेंस भी होना चाहिए मोटा। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है केएम शर्मा, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास दिनचर्या के खर्चे के लिए भी पैसा नहीं है। पाकिस्तान जब फॉरेक्स रिजर्व के लिए अपने पड़ोसी राज्यों से पैसा लेता है, चाहे वो अमेरिका से, चाहे वो चीन चले, पैसे मदद करना बंद कर दिया है, तब उनका डीजल, पानी और बिजली की समस्या जो है वो दूर हो पाती है। तो पाकिस्तान को ये दिखाने के लिए है कि अब विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है उनको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो ट्रेन में लोग जिनको हाईजैक कर लिया गया है उनको बिल्कुल अछोड़ करके वहां छुड़ाया जाए, नहीं तो उनको बड़ी परेशानी हो जाए। यानी कि अब पाकिस्तान को सिर्फ शांति के जरिए और बातचीत के जरिए एक पाकिस्तान के पास एक रास्ता बचता है कि वो किसी तरह जिसने भी हाईजैक किया है उन लोगों को समझा बुझाकर उनकी मांगों को पूरा करके ही लोगों को छुड़ा पाए। इसके अलावा तो पाकिस्तान फाइनेंशियली कितना नीचे जा चुका है, कितने ग्लिचेस हैं वहाँ पर फाइनेंशियली, ये हर कोई जानता है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर पड़ोसी देशों की तरफ ताकेगा पाकिस्तान। वो कौन कौन से पड़ोसी देश हो सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ी केएम शर्मा तो पाकिस्तान की मदद कर देंगे? जो सबसे नजदीकी पड़ोसी भारत ही है, लेकिन भारत से उनके रिश्ते ऐसे हैं कि न तो उनकी बातचीत होती है, न लुक थ्रू होता है, एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं कि आप 5 दुश्मन बना लीजिए लेकिन अपने 2 पड़ोसी को छोड़ के आगे बनाइए। बिल्कुल। तो अब फिलहाल अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो भारत की तरफ ही उनको देखना पड़ेगा या फिर चीन, बांग्लादेश की तरफ देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी, बातचीत के जरिए उसका हल निकल जाएगा। बिल्कुल। हालांकि ये बहुत आगे की बात है, अब देखना होगा, जैसा कि आपने भी कहा कि थोड़ा इंतजार हमें करना चाहिए और थोड़ा इंतजार करते हुए ये समझना होगा, ये देखना होगा कि इस पर पाकिस्तान का क्या मूव होता है, पाकिस्तान अब इस पूरे मामले में
क्या कुछ और करता है, क्योंकि ये बड़ी खबर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, जहां पे ट्रेन हाईजैक कर ली है और वहां उस ट्रेन में 100 से ज़्यादा पैसेंजर्स हैं। क्वेटा से पेशावर ये जाफ़र एक्सप्रेस जा रही थी और 100 से ज़्यादा यात्री इसमें बंधक बनाए गए हैं। पाकिस्तान के सामने ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इसको कैसे टैकल करती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से आपको बता रहे हैं कि BLA का जाफ़र एक्सप्रेस होने का दावा, और इसमें अब पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक कर ली गई है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी के शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी उन्होंने हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए।